अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरबिया से 4 अहम खबरें शेयर करूंगा। अगर आप सऊदी अरबिया में मुकीम एक गैर मुल्की है तो इस खबरों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। खबरें जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी याद दहानी कराऊँ कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो अपडेट्स आई हुई है चारों खबरें मैं आप लोगों की स्क्रीन में उर्दू में लिखा हुआ शेयर करूँगा। अगर आप खुद उर्दू पढ़ना जानते हैं तो खुद भी पढ़िए, नहीं तो पढ़ के मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट बढ़ते हैं अपनी पहले खबर की तरफ। हमारा पहला खबर है सऊदी अरब के वजीर शहरी खदमात सुलेमान अल अहमदीन के मुताबिक वजारतों और महकमों और सरकारी इदारों में किसी भी इसामे पर काम करने वाले गैर मुल्की की जगह सऊदी शहरियों के लिए 12 महीने और 24 घंटे खाली होती है। जब भी कोई सऊदी किसी ऐसी मुलाजमत का खुद को अहल समझता हो जिस पर कोई गैर मुल्की काम कर रहा हो, इस इसामे को गैर मुल्की से पूरा खाली करके सऊदी शहरियों को तैनात कर दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, ये सऊदी हुकूमत से पहला खबर है और ये इन्होंने का एक बहुत ही बड़ा जुल्म है जो आप लोगों ने सुन लिया कि अगर कोई सऊदी चाहे कि वो काम वो कर सकता है और उस पर कोई गैर मुल्की काम कर रहा है तो उसको निकाल दिया जाएगा और उस सऊदी को लगा दिया जाएगा। तो ये जुल्म नहीं और क्या है। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। हमारा दूसरा खबर है सऊदी शहरी और गैर मुल्की गाड़ियों की मलकियत की मुंतकिली ऑनलाइन सिस्टम के जरिए कर सकेंगे। इन्हें गाड़ी की मुंतकिली की कागजात बनाने के लिए शोरूम जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने ऑनलाइन सिस्टम अबशर में 13 नए खदमात के इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिनमें गाड़ियों की मलकियत की ऑनलाइन मुंतकिली भी शामिल है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत दाखिला ने शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को ऑनलाइन खदमात पर अहम करने वाले सिस्टम अबशर में अमन आमा, ट्रैफिक जवाज़ात और महकमा शहरी अहवाल की तरफ से पेश की जाने वाली 13 नई खदमात का इजाफा किया है, जिसमें एक गाड़ी की मुंतकिली भी शामिल है। तो ये था हमारा दूसरी नंबर खबर। जो इस खबर में आपने सुन ही लिया कि अगर आप अपना गाड़ी बेच देते हो और दूसरे के नाम पे करना चाहते हैं तो अब वो आप अब अबशर से कर सकेंगे, शोरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं हमारे तीसरी नंबर खबर की तरफ। जो हमारा तीसरी नंबर खबर है वो ये है कि दुनिया भर से उम्रा पर आने वालों का सफ़र अब मक्का और मदीना तक महदूद नहीं रहा। इनके लिए सऊदी अरब के दूसरे शहरों में सकाफती और तारीखी वर्षे को देखना भी मुमकिन हो रहा है। अब उम्रा ज़ायरीन मुख्तलिफ शहरों में जा सकते हैं और सऊदी अरब में मौजूद कदीम और जदीद अजायबात देख सकते हैं। मक्का में सऊदी कमीशन बराए सियाहत व कौमी सकाफती वर्षा के डायरेक्टर जनरल हशाम मदनी ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि कमीशन के पास सियाहत की तरक्की के मंसूबों पर अमल पेरा होने की सलाहियत मौजूद है। सऊदी सियाहत को काबिल कदर तरक्की दी जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, ये तीसरी नंबर खबर है। इसमें आपने सुना कि अगर आप उम्रे के वीज़े पे आज आते हैं तो आप सऊदी अरबिया में किसी भी शहर में घूमने के लिए जा सकते हैं। ये था हमारे तीसरी नंबर खबर। बढ़ते हैं अपने चारवें खबर की तरफ, चौथी खबर की तरफ और आखिरी खबर की तरफ। जो हमारा चौथा खबर है वो ये है कि बहरीनी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक आइंदा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ करने वाले खलीजी ममालिक के शहरियों के मामलात मुतल्लिका मुल्क के इदारे के हवाले किए जाएंगे। अगर किसी सऊदी शहरी ने बहरीन में ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की तो इसका मामला सऊदी महकमा ट्रैफिक के हवाले किया जाएगा। ये फैसला खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने की अदायगी में सहूलत देने और कार्रवाई को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया गया है। तवस्सल वेबसाइट के मुताबिक बहरीनी महकमा ट्रैफिक के इबलागी इदारे के सरबराह फाइज अमीन ने बताया कि हालिया दिनों में बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाले किंग फहद पुल पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ बड़ी तादाद में रिकॉर्ड पर आई है, इसलिए इन्होंने ये फैसला किया है। जी हाँ नाज़रीन, ये था हमारा चौथे नंबर खबर जिसमें आपने सुना अगर कोई भी बहरीन अपने सऊदी अरब से गाड़ी लेके वहाँ जाता है और वहाँ पर कोई ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की तो उसका जुर्माना वो यहाँ सऊदी अरबिया में उससे वसूल किया जाएगा। और ये खबर आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की क्योंकि अपने बहुत से अजनबी भाई भी ट्रेले वाले हो गए, बहरीन में जो है ना स्पोर्ट्स के काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट की काम करते हैं। तो इसलिए अगर आप भी बहरीन जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी खिलाफ वर्जी ना करे। ऐसा ना सोचे कि वहाँ पर मैं खिलाफ वर्जी करूँगा और मुझसे कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा। तो ये थे आज की 4 अहम खबरें जो आपसे शेयर किए गए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और आप सबके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।